हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे हो, ठीक हो, स्वस्थ रहो, खाने पीने पे ध्यान दो अपना, और कोरोना के प्रकोप से बचने की पूरी पूरी कोशिश करो। वैसे यहाँ पर आपका बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, आई नो। चलिए, हमने लास्ट क्लास में योजनाओं के अलग अलग प्रकार डिस्कस किए थे। तो 6 प्रकार हमने डिस्कस किए थे। अब आज हम 7वें प्रकार की बात करेंगे। 7th इज़ बजट। बजट आपको पता है, हमारे जो क्या बोलते हैं, देश का भी बजट आता है, कंट्री का बजट आता है। हमेशा ये निर्धारित किया जाता है कि कितना पैसा एजुकेशन में दिया जाएगा, कितना पैसा जो है वो रेलवेज़ को दिया जाएगा, कितना पैसा डिफेंस में लगाया जाएगा, मेडिकल में कितना लगाया जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों को कितना पैसा अलॉट किया जाएगा, वो चीज़ें डिस्कस करती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बजट में केवल पैसे का ही एलोकेशन होता है। हम ये भी देख सकते हैं कि कल को हमें कितने कर्मचारियों की, कितने विभाग, कौन से विभाग में आवश्यकता है। तो अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए बजट बनाया जा सकता है। पर बजट की परिभाषा क्या है? सूचनाओं को गणनात्मक रूप में व्यक्त करना। गणनात्मक मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं हम उसको। तो सूचनाओं को गणनात्मक रूप में व्यक्त करना बजट कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा नोट कर लीजिएगा। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसमें हमारे? सेल्स बजट होता है, कितनी बिक्री होगी आने वाले समय में। परचेज बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, कैश बजट होता है। तो ये सब उदाहरण लिख लीजिएगा। और हमारे देश का बजट होता है, तो इनके एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भविष्य में तथ्यों और संख्याओं को व्यक्त करता है। इस बजट की मदद से हमें पता चलता है फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने कर्मचारी चाहिए, कितना कच्चा माल चाहिए। तो अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर प्रकाश डालता है ये। फॉर एग्जाम्पल सेल्स बजट है तो उससे पता चलता है, जैसे अगर ये कितने भी ड्यूरेशन का हो सकता है। बजट हम 1 महीने का बना सकते हैं, 1 हफ्ते का बना सकते हैं, 3 महीने के लिए बजट बनाया जा सकता है, 6 महीने के लिए बजट बनाया जा सकता है, 1 साल के लिए बजट बनाया जा सकता है। तो कितनी भी अवधि के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सेल्स बजट बनाया और हमने 1 महीने का सेल्स बजट बनाया है, अगर अभी जून चल रहा है तो हम देख सकते हैं कि जुलाई में कितनी बिक्री होगी, संभावित बिक्री। आपको पता ही है, योजनाएं या नियोजन हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। ऐसी प्रोडक्शन बजट बनाया जा सकता है कि कितना उत्पादन करेंगे, उसमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस हम इसमें कर सकते हैं। क्लियर है बजट आपको? अगले चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट योजना का प्रकार वो है रणनीति, या फिर व्यूह रचना भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रैटेजी बोलते हैं। रणनीति, रणनीति क्या होती है? रणभूमि में लड़ने के लिए, रणभूमि में लड़ने के लिए क्या नीति अपनाई जाएगी। क्या है रणभूमि? बिजनेस के लिए रणभूमि क्या है? जहाँ पर सारे प्रतियोगी खड़े हैं, हमारे सारे प्रतिद्वंदी खड़े हैं, उनका सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, वो व्यूह रचना या रणनीति कहलाती है। याद रखिए रणनीति क्या है, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है और पहचानने के लिए बोलता है योजना का प्रकार पहचानिए। तो रणनीति क्या है? यह एक व्यापक योजना है जो दीर्घकाल निर्णय तथा निर्देशन को दर्शाती है। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में कोई कंपनी क्या डिसाइड कर लेगी, क्या डिसीजन लेगी, कैसे काम करेगी, इन सब चीज़ों को दर्शाती है रणनीति या व्यूह रचना। इस व्यापक योजना के 3 आयाम होते हैं। देर आर 3 डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। रणनीति के 3 आयाम होते हैं। क्या करते हैं हम रणनीति में? सबसे पहले दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आखिर है क्या हमारा लक्ष्य, हमारा गोल है क्या, जिसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। हमें अपने प्रतियोगी को पीछे छोड़ना है। अगर ये हमारी रणनीति है तो उसके लिए हमें क्या करना है। दूसरा, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कौन सी कार्यविधि का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे। अपने प्रतियोगी को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो उस प्रतियोगी को पीछे छोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? क्या कीमतों में कमी की जाएगी, क्या विज्ञापन दिया जाएगा, क्या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा, या कोई नए तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कौन सी कार्यविधि, कौन से प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाएगा, वो डिसाइड किया जाता है। और तीसरा, इस कार्यविधि को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत इकट्ठे करना, आवश्यक रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। तो 3 आयाम, लक्ष्य निर्धारित करना,
कार्यविधि निर्धारित करना और स्रोत इकट्ठे करना। तो 3 इसके आयाम हैं, 3 डायमेंशंस हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, व्यूह रचना में व्यावसायिक पर्यावरण को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, अपने दिमाग में रखिएगा। जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, व्यूह रचना की बात करते हैं, तो व्यावसायिक पर्यावरण का हम ज़रूर ध्यान रखते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे प्रतियोगी ने क्या किया है, या यदि हमारे प्रतियोगी ने ऐसा किया है तो हमें कैसा काम करना है, हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें इसमें निर्धारित की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नया प्रतियोगी आया है या फिर अगर हमारे प्रतियोगी ने कोई नया विज्ञापन निकाला है तो उसको मात देने के लिए हमें भी कोई नया विज्ञापन निकालना पड़ेगा। अब उस विज्ञापन में हम किसको ले रहे हैं, अगर उसने शाहरुख खान को लिया है तो हमें क्या लेना है। आजकल नए अलग अलग तरह के हीरो हैं, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। मैं तो रणवीर सिंह को जानती हूँ शायद। तो अगर उन्होंने रणवीर सिंह को लिया है तो हम रणवीर कपूर को लेकर कोई वो बनाएं, कोई एडवर्टीज़मेंट बनाएं। अगर उन्होंने लंदन में शूटिंग करी है तो हम अमेरिका में जाके शूटिंग करें। तो इस तरह के अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन जो होता है इसका हमेशा दीर्घकालीन प्रभाव होता है। जो एडवर्टीज़मेंट होता है ना, लॉन्ग टर्म में ये प्रभाव डालता है ग्राहकों के ऊपर। ये सब चीज़ें अभी हमारा एक चैप्टर है मार्केटिंग, उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे हमारे 8 प्रकार की योजनाएं हमने डिस्कस की हैं। उद्देश्य, नीति, उद्देश्य क्या है, अपेक्षित परिणाम। नीति, सामान्य कथन। नियम, विशिष्ट कथन। कार्यविधि, कार्य को करने की क्रमबद्ध श्रृंखला। विधि, कार्यक्रम को करने का कोई एक हिस्सा। बजट, सूचनाओं को गणनात्मक रूप में व्यक्त करना। व्यूह रचना, व्यापक योजना। तो ये हमने 8 प्रकार की योजनाएं डिस्कस की हैं। अभी हम योजनाओं को और अलग तरीके से भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो क्या है योजनाओं के प्रकार, वो हम अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।